गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज हम बात करेंगे 11th कॉमर्स के सब्जेक्ट बिजनेस स्टडीज की। और लास्ट वीडियो में हमारा चैप्टर स्टार्ट हुआ था इमर्जिंग मोड्स ऑफ बिजनेस। मींस दैट कि बिजनेस में आजकल कौन से न्यू वेज आ रहे हैं जिनका यूज करके हम अपने कस्टमर्स को ज्यादा से ज्यादा अट्रैक्ट कर सकते हैं और हम अपने बिजनेस में सक्सेस कर सकते हैं। तो जब हमने लास्ट वीडियो में स्टडी की थी तो एट दैट टाइम हमने स्टडी की थी कि ई बिजनेस होता क्या है। ई बिजनेस का मतलब था कि यदि हम बिजनेस किसके थ्रू करें, यदि हम बिजनेस इंटरनेट के थ्रू करें तो उसे हम ई बिजनेस कहते हैं। इतनी बात क्लियर हो गई। तो हमने लास्ट वीडियो में यही डिस्कस किया था कि ई बिजनेस होता क्या है, ई बिजनेस के स्कोप हमने स्टडी किया। आज हमारा टॉपिक स्टार्ट होता है ई बिजनेस वर्सेस ई कॉमर्स। इससे होता है ई बिजनेस वर्सेस ई कॉमर्स। मोस्टली स्टूडेंट्स बहुत कंफ्यूज रहते हैं, वो सोचते हैं कि ई बिजनेस और ई कॉमर्स का मीनिंग एक ही होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। ई बिजनेस एक वाइड टर्म होती है, वाइड का मतलब बहुत बड़ी टर्म होती है, और ई कॉमर्स एक पार्ट होता है ई बिजनेस का। तो कौन सी टर्म्स बड़ी हुई? ई बिजनेस एक वाइड टर्म्स है और ई कॉमर्स एक ई बिजनेस का एक पार्ट होता है। ई कॉमर्स के अंदर केवल वही एक्टिविटीज परफॉर्म होती हैं जो गुड्स और सर्विस के डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड। तो ई कॉमर्स के अंदर केवल गुड्स और सर्विस को डिस्ट्रीब्यूशन करने से रिलेटेड एक्टिविटीज ही हम कंसीडर करेंगे। लेकिन ई बिजनेस के अंदर, क्योंकि बिजनेस एक वाइड टर्म है, इसलिए ई बिजनेस में प्रोडक्शन भी आता है। प्रोडक्शन करने के बाद उस को सेल करेंगे, सेल करने के बाद डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन के बाद आफ्टर सेल सर्विस। आफ्टर सेल मतलब गारंटी वगैरह हम जो भी दी गई होगी उसे हम गारंटी को कंप्लीट करेंगे। तो आप समझे ई बिजनेस के अंदर कौन कौन सी एक्टिविटीज आती हैं? ई बिजनेस में प्रोडक्शन, सेल्स, डिस्ट्रीब्यूशन एंड आफ्टर सेल सर्विस से रिलेटेड एक्टिविटीज परफॉर्म होती हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आपने डिफरेंस क्लियर कर लिया होगा। ठीक है, उम्मीद है मुझे पूरी आपको क्लियर हुआ होगा कि ई बिजनेस वर्सेस ई कॉमर्स में आप क्या डिफरेंस है। तो ई बिजनेस तो एक वाइड टर्म है, ठीक है, और ई कॉमर्स ई बिजनेस का क्या हो गया? एक पार्ट हो गया। तो कौन सी वाइड टर्म्स है? ई बिजनेस, और ई कॉमर्स एक पार्ट होता है ई बिजनेस का। ई कॉमर्स के अंदर केवल गुड्स और सर्विस को डिस्ट्रीब्यूशन करने से रिलेटेड एक्टिविटीज आएंगी, लेकिन ई बिजनेस के अंदर गुड्स और सर्विस का प्रोडक्शन करेंगे, सेल करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे और आफ्टर सेल सर्विस से रिलेटेड एक्टिविटीज परफॉर्म की जाती है। नेक्स्ट हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके लिए अपॉर्चुनिटीज और बेनिफिट ऑफ ई बिजनेस, कि ई बिजनेस के क्या बेनिफिट्स हैं। ई बिजनेस का फर्स्ट बेनिफिट है इजी टू फॉर्म एंड लोअर इन्वेस्टमेंट इज रिक्वायर्ड। जब हम ई बिजनेस करते हैं, इंटरनेट के थ्रू बिजनेस करते हैं, तो ई बिजनेस को स्टार्ट करना बहुत इजी है। ई बिजनेस को स्टार्ट करना बहुत इजी है, बहुत आसानी से ई बिजनेस स्टार्ट किया जा सकता है। एंड लोअर इन्वेस्टमेंट इज रिक्वायर्ड। और ई बिजनेस के केस में जब हम अपना बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो बहुत कम इन्वेस्टमेंट, बहुत कम पैसे की रिक्वायरमेंट होती है। हम एक एग्जांपल से समझते हैं। तो पहले आपको क्लियर हुआ कि ई बिजनेस का क्या बेनिफिट है। जब हम ई बिजनेस के थ्रू अपना बिजनेस करते हैं तो बिजनेस इजी टू फॉर्म, बिजनेस बहुत आसानी से फॉर्म हो जाता है, स्टार्ट किया जा सकता है। और ई बिजनेस के केस में लोअर इन्वेस्टमेंट इज रिक्वायर्ड, बहुत कम पैसे की रिक्वायरमेंट होती है। हम एक एग्जांपल से समझते हैं। ट्रेडिशनली का मतलब पुराने टाइम में, यदि हम ट्रेडिशनली पुराने टाइम के अकॉर्डिंग बिजनेस करते हैं तो हमें क्या करना होगा? सपोज मैं एक मोबाइल का बिजनेस करना चाहता हूं, तो मुझे ट्रेडिशनली वे में मुझे एक शॉप की रिक्वायरमेंट होगी, एक शोरूम की रिक्वायरमेंट होगी। शोरूम में मुझे क्या करना होगा? शोरूम में मुझे मोबाइल फोन डिस्प्ले करने होंगे, मोबाइल का स्टॉक रखना होगा शॉप में, और उसके बाद कस्टमर को अट्रैक्ट करना होगा कि कस्टमर आए मेरी शॉप पर और मेरी शॉप से मोबाइल को परचेज करके लेकर जाए। तो ये एक बड़ा लेंथी और प्रोसीजर है, और इसमें हमें बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत होगी, ठीक है ना, क्योंकि हमें शोरूम भी लेना है, उसके बाद हमें फोन भी डिस्प्ले करने हैं और कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए एडवर्टाइज भी करना होगा।
तो ये डिफिकल्ट टू फॉर्म है और हैवी इन्वेस्टमेंट होगा। लेकिन यदि मैं ई बिजनेस के थ्रू बिजनेस करना चाहता हूं तो मुझे क्या करना होगा, मुझे मोबाइल का ही बिजनेस करना है, मुझे एक वेबसाइट, अच्छी सी वेबसाइट बनानी होगी। उस वेबसाइट में मुझे मोबाइल फोन के स्नैप को डिस्प्ले करना होगा और उस साइट पर कस्टमर विजिट करेगा और वो अट्रैक्ट, जिस भी मोबाइल फोन का स्नैप देखकर वो अट्रैक्ट होगा उसके लिए वो मुझे ऑर्डर दे देगा। तो ये आप समझ सकते हैं कि ई बिजनेस के थ्रू बिजनेस करना बहुत इजी है, आसानी से स्टार्ट हो जाएगा। केवल वेबसाइट बनानी है, स्नैप को डिस्प्ले करना है मोबाइल पे, कस्टमर विजिट करेगा, जो उसे अच्छा लगेगा वो स्नैप करना है। और ट्रेडिशनल बिजनेस में क्या करना है, शॉप लेनी है, फिर उसमें मोबाइल फोन डिस्प्ले करने हैं, कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए एडवर्टाइज करना पड़ेगा। तो ट्रेडिशनली बिजनेस करना बड़ा डिफिकल्ट टास्क है। लेकिन ई बिजनेस का बेनिफिट क्या है, ई बिजनेस का बेनिफिट ये है कि आप ई बिजनेस के थ्रू बिजनेस करते हैं तो वो इजी टू फॉर्म, बड़ी आसानी से फॉर्म बन जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा और उसमें कम इन्वेस्टमेंट की रिक्वायरमेंट। नेक्स्ट है ये हमारा कन्वीनियंस। ई बिजनेस का बेनिफिट ये है कि ई बिजनेस करना बहुत आसान है। कन्वीनियंस का मतलब बहुत सुविधा रहती है ई बिजनेस के थ्रू बिजनेस करने में, ठीक है ना। ई बिजनेस के थ्रू जब हम बिजनेस करते हैं तो उसमें क्या करेंगे, जो कस्टमर होगा उसके लिए भी बहुत इजी होगा, वो घर बैठे अपनी क्या कर सकता है, शॉपिंग कर सकता है। और ई बिजनेस में हम इंटरनेट के थ्रू बिजनेस करते हैं तो मिलियन ऑफ पीपल्स अपने घर में बैठे हुए ही एक दूसरे के साथ इंफॉर्मेशन एक्सचेंज कर सकते हैं। तो क्या बेनिफिट मिला कि यदि आप ई बिजनेस के थ्रू बिजनेस करते हैं, एक तो आप अपने घर पे बैठे ही शॉपिंग कर सकते हैं, आपको मार्केट में जाने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। दूसरा बेनिफिट, मिलियन ऑफ पीपल्स अपने घर से ही बहुत सारी इंफॉर्मेशन एक्सचेंज कर देते हैं। तो कहने का मतलब है ई बिजनेस का बेनिफिट ये है कि बिजनेस बहुत कन्वीनियंस है, बहुत सुविधापूर्ण, सुविधा के साथ हम अपना बिजनेस कर सकते हैं। इतनी बात क्लियर हो गई, उम्मीद करता हूं आपको दोनों पॉइंट क्लियर हुए होंगे। तो ये बिजनेस का बेनिफिट है, बहुत कन्वीनियंस है, हम घर बैठे ही शॉपिंग कर सकते हैं, मार्केट जाने की जरूरत नहीं है। दूसरी बात है, मिलियन ऑफ पीपल घर बैठे एक दूसरे के साथ अपनी इंफॉर्मेशन एक्सचेंज कर लेते हैं। थर्ड बेनिफिट है ये बिजनेस का स्पीड। ई बिजनेस के केस में जस्ट क्लिक ए माउस आप सबको पता है कंप्यूटर में माउस को क्लिक करते ही आपकी इंफॉर्मेशन एक्सचेंज हो जाएगी। जो आप इंफॉर्मेशन अदर पर्सन को देना चाहते हैं वो इंफॉर्मेशन उनके पास चली जाती है और माउस के क्लिक से ही आप गुड्स को बाय और सेल कर सकते हैं। घर बैठे क्या कर सकते हैं, खरीद भी सकते हैं और बेच भी सकते हैं। तो ई बिजनेस का बेनिफिट क्या है कि ई बिजनेस के केस में जो वर्क होता है वो बहुत स्पीडली होता है, वर्क बहुत हम स्पीड के साथ कर सकते हैं। माउस के क्लिक से ही पीपल एक दूसरे के साथ इंफॉर्मेशन एक्सचेंज कर लेते हैं। माउस के क्लिक से ही वो क्या कर लेते हैं, जैसे माउस पर क्लिक किया गुड्स बाय और सोल्ड हो जाते हैं। तो ई बिजनेस का बेनिफिट है कि बिजनेस के केस में जो भी वर्क परफॉर्म किया जाता है वो बहुत स्पीडली किया जाता है। नेक्स्ट बेनिफिट है ई बिजनेस का ग्लोबल रीच। ग्लोबल रीच ई बिजनेस के थ्रू जब हम बिजनेस करते हैं तो उसमें कोई ज्योग्राफिकल बाउंड्री की लिमिटेशन नहीं होती है, कोई ज्योग्राफिकल बाउंड्री की लिमिटेशन नहीं होती है, कोई एरिया की लिमिटेशन नहीं होती है। पीपल्स चाहे वो किसी भी प्लेनेट मींस ग्रह, किसी भी ग्रह पे हो, जहां तक इंटरनेट एक्सेस है, जहां तक इंटरनेट जा सकता है वहां तक आप अपना बिजनेस कर सकते हैं। तो ई बिजनेस के केस में आप ग्लोबल रीच यानी इंटरनेशनल मार्केट में भी जाकर अपना बिजनेस कर सकते हैं। यहाँ एरिया की कोई लिमिटेशन नहीं होती है। आप सभी जानते हैं इंटरनेट पूरे वर्ल्ड में है, तो जिस भी प्लेनेट तक यानी जिस भी ग्रह तक एक पर्सन रहता है और उस प्लेनेट तक, ग्रह तक इंटरनेट की फैसिलिटी है तो वहां तक आप अपना बिजनेस कर सकते हैं। मैं बड़े सिंपल वे में आपको बताता हूँ, ई बिजनेस का बेनिफिट ये है कि ई बिजनेस का ग्लोबली इंटरनेशनल मार्केट में भी अपना बिजनेस कर लेते हैं, क्योंकि आपको पता है कि आजकल इंटरनेट पूरे वर्ल्ड के अंदर है, ये फैसिलिटी इंटरनेट की पूरे वर्ल्ड में है। तो आप ग्लोबल रीच यानी पूरे इंटरनेशनल लेवल पर जाकर अपना बिजनेस कर सकते हैं। तो ये बिजनेस का बेनिफिट क्या है कि जब आप बिजनेस करेंगे तो बिजनेस आप ग्लोबल रीच पूरे इंटरनेशनल लेवल पर
लगाकर आप अपना बिजनेस कर सकते हैं। जिस भी कंट्री में, जिस भी प्लेनेट तक इंटरनेट फैसिलिटी अवेलेबल है, जिस भी ग्रह तक इंटरनेट फैसिलिटी अवेलेबल है, वहां तक आप अपना बिजनेस कर सकते हैं। तो ये बिजनेस का यही बेनिफिट है। नेक्स्ट है हमारी कॉस्ट सेविंग। कॉस्ट सेविंग का मतलब इन्होंने बताया कि ई बिजनेस में, ई बिजनेस के थ्रू जब आप बिजनेस करते हैं तो ई बिजनेस में कॉस्ट बहुत कम आती है, कॉस्ट सेविंग होती है। कॉस्ट क्या होती है? कॉस्ट बहुत कम आती है। ठीक है, मैं अभी आपको इस पॉइंट को यहां भी क्लियर कर चुका हूं। इजी टू फॉर्म एंड लोअर इन्वेस्टमेंट इज रिक्वायर्ड। यदि आप ई बिजनेस के थ्रू अपना बिजनेस करते हैं तो उस बिजनेस को करने में आपकी कॉस्ट सेविंग, कॉस्ट बहुत कम आएगी। एक एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूं। सपोज कीजिए मुझे मोबाइल का बिजनेस करना है, तो मैं ई बिजनेस कर रहा हूं। ई बिजनेस के थ्रू बिजनेस करना में कॉस्ट बहुत कम आती है। जैसे मैं मोबाइल का बिजनेस कर रहा हूं, तो मुझे क्या करना है? मुझे केवल वेबसाइट बनानी है, वेबसाइट पर अपने पूरे प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन देनी है, अपने प्रोडक्ट के स्नैप को डिस्प्ले करना है। कस्टमर मेरी वेबसाइट पर आकर विजिट करेगा, जो भी उसे मोबाइल का स्नैप पसंद आएगा वो उसे क्लिक कर देगा, वो ऑर्डर उसका देगा और मैं उसको फोन भेज दूंगा। इतनी बात क्लियर हो गई। तो ई बिजनेस के थ्रू बिजनेस करने में कॉस्ट बहुत कम आती है। और यही ट्रेडिशनल करने लगे तो शोरूम की रिक्वायरमेंट होगी, मोबाइल डिस्प्ले करने पड़ेंगे, कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए एडवर्टाइज करना पड़ेगा, बहुत ज्यादा पैसा खर्च होगा। लेकिन ई बिजनेस में कॉस्ट सेविंग होती है। ना तो आपको शोरूम खरीदना है, ना मोबाइल का स्टॉक लगाना है, ना कस्टमर को ज्यादा अट्रैक्ट करने में एक्सपेंस करना है। आपने सिर्फ ई बिजनेस में वेबसाइट बनानी है, उस पर अपने मोबाइल के स्नैपशॉट करने हैं, डिस्प्ले करने हैं और कस्टमर वहां पर आकर सेलेक्ट कर लेगा कि उसे कौन सा मोबाइल रिक्वायर्ड है। तो ई बिजनेस में कॉस्ट सेविंग होती है। मूवमेंट्स टुवर्ड्स ए पेपरलेस सोसाइटी। जब से ई बिजनेस के थ्रू बिजनेस होने लगा है तो उसने जो पेपर वर्क होता है, इस पेपर वर्क को कम कर दिया है, पेपर वर्क को रिड्यूस कर दिया है। एक तो उसने पेपर वर्क को रिड्यूस कर दिया है। पेपर वर्क कैसे रिड्यूस हुआ है? पेपर वर्क ऐसे रिड्यूस हुआ है क्योंकि बिजनेस आजकल इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म आने लगे हैं। क्या आने लगे हैं? इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म आने लगे हैं। इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म्स के थ्रू सारा वर्क ऑनलाइन ही हो जाता है। उन इलेक्ट्रॉनिक जो फॉर्म आए हैं उनकी जो भी प्रोसेस होती है वो सब ऑनलाइन हो जाती है और बहुत कम टाइम में हो जाते हैं। अगर हम पेपर फॉर्म की बात करें, पेपर फॉर्म में बहुत ज्यादा टाइम लगता था, लेकिन जब से हम ई बिजनेस के थ्रू वर्क करने लगे हैं तो पेपर वर्क बहुत कम हो गया है। सारे फॉर्म इलेक्ट्रॉनिक आने लगे हैं, इंटरनेट फॉर्म में आने लगे हैं और सारी प्रोसेस ऑनलाइन होती है और बहुत फास्ट वर्क होने लगा है। जैसे एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, हम एग्जाम्पल लेते हैं इनकम टैक्स। आजकल जो हम अपना इनकम टैक्स पे करते हैं वो ऑनलाइन पे करने लगे हैं। ठीक है ना, हमें पासपोर्ट बनवाना है वो सब ऑनलाइन ही बनने लगे हैं। तो ऑनलाइन यानी ई बिजनेस के थ्रू बिजनेस करने से जो हमारा वर्क है उसमें पेपर वर्क कम हो गया है क्योंकि सारे फॉर्म इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में आ गए हैं। ऑनलाइन ही सारी प्रोसेस होती है और बहुत फास्ट वर्क होता है। क्लियर हो गई बात? जैसे मैंने एग्जाम्पल बताया आपको, इनकम टैक्स अगर हमें इनकम टैक्स के फॉर्म फिल करने हैं वो ऑनलाइन होने लगे हैं, पासपोर्ट वगैरह हमें बनवाना है वो ऑनलाइन होने लगे। दूसरा क्या बेनिफिट हुआ है ई बिजनेस का? ई बिजनेस का बेनिफिट हुआ है कि इससे रेड टेपिज्म यानी डिसीजन, रेड टेपिज्म का मतलब होता है कि डिसीजन लेने में देरी। अब हमें डिसीजन लेने में कोई देरी नहीं होती है, हम बहुत फास्ट डिसीजन लेने लगे हैं जब से हम ई बिजनेस करने लगे हैं। तो रेड टेपिज्म की कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। मैंने क्या बताया इस पॉइंट में, लास्ट पॉइंट में आपको, कि जब से हम ई बिजनेस करने लगे हैं, ई बिजनेस में तो पेपरलेस सोसाइटी, पेपर वर्क बहुत कम हो गया है, पेपरलेस वर्क हो गया है, सारे फॉर्म इलेक्ट्रॉनिक होने लगे हैं, ऑनलाइन सब फॉर्म फिल होते हैं और बहुत फास्ट वर्क हो जाता है। जैसे मैंने आपको बताया इनकम टैक्स और पासपोर्ट बनवाने लगे, इससे डिसीजन लेने में कोई देरी नहीं होती है। ये सभी पॉइंट्स थे हमारे जो कि हमारा टॉपिक के अंदर कवर हुए, बेनिफिट ऑफ ई बिजनेस, यानी हमें ई बिजनेस से क्या बेनिफिट मिलता है। उम्मीद करता हूं कि आपको ये सभी बेनिफिट्स क्लियर हुए होंगे। ठीक है, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है फेजेस ऑफ डूइंग बिजनेस ऑनलाइन। जब हम अपना बिजनेस ऑनलाइन करते हैं, ऑनलाइन मींस इंटरनेट के थ्रू करते हैं, तो हमें किन फेजेस को, क्या क्या स्टेज फॉलो करनी पड़ेगी। जब हम अपना बिजनेस ऑनलाइन कर रहे हैं तो हमें कौन कौन सी स्टेज परफॉर्म करनी पड़ती है।
हमारी फर्स्ट स्टेज क्या है? रजिस्ट्रेशन। जब मैं ऑनलाइन बिजनेस करने जा रहा हूं, मैं ऑनलाइन शॉपिंग करने जा रहा हूं, तो सबसे पहले मुझे ऑनलाइन वेंडर का मतलब सेलर होता है, वेंडर का मतलब कौन होता है? सेलर। तो सबसे पहले मुझे ऑनलाइन वेंडर के यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। तो यदि मैं ऑनलाइन शॉपिंग करने जा रहा हूं, तो सबसे पहले मुझे ऑनलाइन वेंडर के साथ रजिस्टर्ड होना पड़ेगा। इसके लिए मुझे रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करना होगा। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं, यदि मैं ऑनलाइन बिजनेस करने जा रहा हूं, तो मुझे कौन सी स्टेज फॉलो करनी पड़ेगी? मेरी फर्स्ट स्टेज क्या है? मेरी फर्स्ट स्टेज है रजिस्ट्रेशन। यदि मैं ऑनलाइन शॉपिंग करने जा रहा हूं, तो सबसे पहले मुझे ऑनलाइन वेंडर के साथ रजिस्टर्ड होना पड़ेगा। इसके लिए मुझे रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करने के बाद मुझे एक पासवर्ड दिया जाएगा मेरे अकाउंट का, ताकि मेरे अकाउंट को और कोई पर्सन लॉगिन ना करे। समझ गए? तो सबसे पहले रजिस्ट्रेशन में हमें क्या करना पड़ेगा? हमें रजिस्ट्रेशन में ऑनलाइन वेंडर के साथ रजिस्टर्ड होना पड़ेगा, तो ही हम अपनी शॉपिंग कर सकते हैं। इसके लिए हमें रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करना होगा। रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करने के बाद हमें एक पासवर्ड दिया जाएगा, जिससे हम अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं। और पासवर्ड की क्या इंपॉर्टेंस होगी? पासवर्ड हमारे अकाउंट को प्रोटेक्ट करेगा, ताकि हमारे अकाउंट को कोई और अदर पर्सन ओपन ना करे। सेकंड, प्लेसिंग एन ऑर्डर। पहला पॉइंट रजिस्ट्रेशन होने के बाद अब हमारा सेकंड पॉइंट है प्लेसिंग एन ऑर्डर। प्लेसिंग एन ऑर्डर का मतलब है अब हमें अब जिस गुड्स को खरीदना है उसका ऑर्डर देना पड़ेगा। इसके लिए क्या होगा? इसके लिए हमें हमारे मोबाइल में शॉपिंग कार्ट एक ऐप होता है, हमारे मोबाइल में एक शॉपिंग कार्ट ऐप होता है। उस शॉपिंग कार्ट ऐप का यूज करके हमें जो भी गुड्स चाहिए उसे पिक करनी होगी। पिक करने के बाद उसे ड्रॉप कर दीजिए। शॉपिंग कार्ट एक ऑनलाइन प्रूफ हो गया, एक ऑनलाइन प्रूफ हो गया। शॉपिंग कार्ट एक ऑनलाइन प्रूफ हो गया कि आपने ये गुड्स पिक की है। तो शॉपिंग कार्ट क्या हो गया है? शॉपिंग कार्ट एक ऑनलाइन प्रूफ हो गया कि ये गुड्स तुमने पिक की है। तो प्लेसिंग एन ऑर्डर का मतलब क्या है? प्लेसिंग एन ऑर्डर में हम अपने गुड्स का ऑर्डर देंगे। हम अपने गुड्स का क्या करेंगे? हम अपने गुड्स का ऑर्डर देंगे। इसके लिए हम मोबाइल में शॉपिंग कार्ट ऐप होता है उसका यूज करेंगे। शॉपिंग कार्ट एक इसमें हम क्या करेंगे? शॉपिंग कार्ट के थ्रू हम अपने गुड्स को पिक करेंगे और ड्रॉप करेंगे। शॉपिंग कार्ट एक ऑनलाइन प्रूफ हो जाएगा कि ये गुड्स हमने पिक किया है खरीदने के लिए। तो प्लेसिंग एन ऑर्डर के बाद हम ये डिसाइड करेंगे कि हमें पेमेंट किस मेथड के अकॉर्डिंग करना है। मैं एक बार आपको दोनों पॉइंट दोबारा से क्लियर करना चाहूंगा। सबसे पहले रजिस्ट्रेशन पर आ गए। रजिस्ट्रेशन में यदि हम ऑनलाइन शॉपिंग करना चाहते हैं, हम क्या करना चाहते हैं? हम ऑनलाइन शॉपिंग करना चाहते हैं, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? हम ऑनलाइन वेंडर के साथ रजिस्टर्ड होंगे। वेंडर को सेलर कहते हैं, बेचने वाला। तो सबसे पहले हम ऑनलाइन वेंडर के साथ क्या हो गए? रजिस्टर्ड हो गए। इतनी बात क्लियर हो गई। रजिस्टर्ड होने के लिए हमें रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करना होगा। रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करने के बाद हमें अकाउंट मिलेगा। उस अकाउंट के साथ हमें पासवर्ड मिलेगा, ताकि कोई और पर्सन उस अकाउंट को लॉगिन ना कर सके। सेकंड है कि प्लेसिंग एन ऑर्डर। प्लेसिंग एन ऑर्डर में रजिस्ट्रेशन कराने के बाद हम ये देखेंगे कि हमें कौन सा गुड्स परचेज करना है। इसके लिए मोबाइल में एक शॉपिंग कार्ट ऐप होता है, जिसके थ्रू हम अपने गुड्स को पिक करेंगे और ड्रॉप कर देंगे। शॉपिंग कार्ट एक प्रूफ होता है, ऑनलाइन प्रूफ होता है कि कौन सा गुड्स हमने परचेज किया। इस प्लेसिंग एन ऑर्डर के बाद अब हम अपना पेमेंट करने के लिए अपना जो भी प्रोसीजर होगा उसे डिसाइड करें। तो पहले दो पॉइंट क्लियर हो गए। थर्ड पॉइंट है पेमेंट मैकेनिज्म, कि अब हम उसका पेमेंट किस तरह से करेंगे। देखिए, जब हमने रजिस्ट्रेशन करा लिया, ऑर्डर दे दिया, अब हमारा नेक्स्ट प्रोसीजर है पेमेंट मैकेनिज्म। पेमेंट मैकेनिज्म यानी पेमेंट करने का तरीका। हमारे पास पेमेंट करने के डिफरेंट ऑप्शन होते हैं। फर्स्ट ऑप्शन होगा हमारा कैश ऑन डिलीवरी। कैश ऑन डिलीवरी का मतलब होता है
फर्स्ट ऑप्शन हमारा क्या होगा, कैश ऑन डिलीवरी। कैश ऑन डिलीवरी का मतलब है हमने गुड्स परचेस किया और हमने उसका, जैसे ही हमें गुड्स की डिलीवरी हुई हमने उसका कैश पेमेंट कर दिया। तो कैश ऑन डिलीवरी का मतलब है हमें गुड्स मिला और हमने साथ के साथ उसका कैश पेमेंट कर दिया। सेकेंड ऑप्शन है थ्रू चेक। थ्रू चेक में क्या होगा, थ्रू चेक में जब हमें गुड्स मिल जाएगी उसके बाद सेलर या ऑनलाइन वेंडर हमारे पास अपना एक रिप्रेजेंटेटिव भेजेगा। हमारे पास कौन सेंड करेगा, अपना एक रिप्रेजेंटेटिव सेंड करेगा, जिसे हम क्या दे देंगे, जिसे हम वो चेक दे देंगे। गुड्स हमें मिल गई थी, ऑनलाइन वेंडर हमारे पास एक अपना रिप्रेजेंटेटिव भेजेगा, उसको हम वो चेक दे देंगे। नेक्स्ट, नेट बैंकिंग ट्रांसफर। नेक्स्ट मेथड है पेमेंट करने का कि हम ऑनलाइन नेट बैंकिंग ट्रांसफर सिस्टम का यूज करेंगे, जिसमें हमारे अकाउंट से अमाउंट ट्रांसफर हो जाएगी वेंडर के अकाउंट में। तो इसमें हम अपने अकाउंट से अमाउंट ट्रांसफर करेंगे वेंडर के अकाउंट में, तो उसे हम नेट बैंकिंग ट्रांसफर सिस्टम कहते हैं। तो नेट बैंकिंग ट्रांसफर सिस्टम में मेरे अकाउंट से सीधी अमाउंट किसके अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगी, वेंडर के अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगी। नेक्स्ट, क्रेडिट और डेबिट कार्ड। पहले मैं आपको क्रेडिट और डेबिट कार्ड का मतलब समझाऊंगा। सबसे पहले आप डेबिट कार्ड का मीनिंग समझिए। डेबिट कार्ड का मतलब होता है कि मेरे बैंक अकाउंट में जितना पैसा है मैं केवल उतने पैसे तक ही ट्रांजैक्शंस में डील कर सकता हूं, उसे डेबिट कार्ड कहते हैं। डेबिट कार्ड का मतलब है कि मेरे अकाउंट में जितना पैसा है उतने ही अमाउंट तक मैं अपना ट्रांजैक्शन में डील कर सकता हूं, उसे डेबिट कार्ड कहते हैं। क्रेडिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड का मतलब है सपोज मेरे बैंक अकाउंट में 1 लाख रुपीज है, लेकिन मेरे अच्छे रिलेशंस के कारण या मेरी अच्छी रेपुटेशन के कारण बैंक मुझे फैसिलिटी दे रहा है कि मैं 1,50,000 रुपीज तक का ट्रांजैक्शन कर सकता हूँ। मेरे वैसे बैंक में कितने पैसे डिपॉजिट है, 1 लाख रुपीज, लेकिन बैंक मेरी रेपुटेशन के कारण मुझे फैसिलिटी दे रहा है कि मैं 1,50,000 तक की डील कर सकता हूँ। मतलब जमा पैसे 1 लाख है बैंक में और मैं 1,50,000 तक की डील कर सकता हूँ, तो उसे कहते हैं क्रेडिट कार्ड। क्लियर हो गई बात। तो नेक्स्ट पेमेंट का मेथड है डेबिट कार्ड के थ्रू, क्रेडिट कार्ड के थ्रू। एक बार डेबिट कार्ड का मीन्स कीजिए। डेबिट कार्ड का मतलब है जितने मेरे अकाउंट में पैसा जमा है केवल उतने ही अमाउंट तक मैं डील कर सकता हूँ। सपोज मेरे अकाउंट में 1 लाख रुपीज है तो मैं 1 लाख रुपीज तक की ही ट्रांजेक्शन कर सकता हूँ। ये तो मेरा डेबिट कार्ड हो गया। क्रेडिट कार्ड का मतलब है कि मेरी रेपुटेशन के कारण बैंक ने मेरे अकाउंट में जितना पैसा है उससे ज्यादा के लिए मुझे फैसिलिटी दी है। मेरे अकाउंट में 1 लाख रुपीज है, लेकिन बैंक ने मेरी रेपुटेशन के कारण मुझे 1,50,000 तक का फैसिलिटी दी है कि मैं वहां तक ट्रांजेक्शन कर सकता हूँ। इतनी बात क्लियर हो गई। तो नेक्स्ट मेथड है हम डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड के थ्रू अपने उसका पेमेंट कर सकते हैं। 95% जो पेमेंट किए जाते हैं हमारी इंडिया में वो क्रेडिट कार्ड के थ्रू किए जाते हैं। किसके थ्रू किए जाते हैं, क्रेडिट कार्ड के थ्रू किए जाते हैं। तो आपने देखा कि पेमेंट मैकेनिज्म के अंदर डिफरेंट हमारे मेथड्स हो गए जिनके थ्रू हम अपना पेमेंट कर सकते हैं। वो मेथड कौन कौन से हो गए, वो मेथड है जैसे कि कैश ऑन डिलीवरी, थ्रू चेक, नेट बैंकिंग ट्रांसफर और क्रेडिट कार्ड। तो ये हमारी ऑनलाइन बिजनेस की स्टेज है। कितने स्टेज है रजिस्ट्रेशन में? सबसे पहले हम शॉपिंग करना चाहते हैं, ऑनलाइन शॉपिंग करना चाहते हैं तो ऑनलाइन वेंडर के साथ रजिस्टर होना पड़ेगा। इसके लिए हम क्या करेंगे, रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करेंगे। उसके बाद हमारे अकाउंट में पासवर्ड दिया जाएगा ताकि उस अकाउंट को कोई पर्सन ओपन ना कर सके। ब्लेसिंग ऑर्डर का मतलब है मोबाइल में शॉपिंग कार्ट ऐप होता है, उस ऐप का यूज करने के बाद हम अपने गुड्स को पिक और ड्रॉप कर देंगे। शॉपिंग कार्ट एक ऑनलाइन प्रूफ हो जाएगा कि आपने गुड्स ड्रॉप किया है। उसके बाद आप पेमेंट करेंगे। पेमेंट मैकेनिज्म के अंदर हम पेमेंट करने के मेथड्स हैं कैश ऑन डिलीवरी। कैश ऑन डिलीवरी में जैसे गुड्स हमें मिल गया तो हम उसका कैश पेमेंट कर देंगे। थ्रू चेक का मतलब है जैसे गुड्स मिला तो जो ऑनलाइन वेंडर होगा अपना एक रिप्रेजेंटेटिव हमारे पास सेंड करेगा, उस रिप्रेजेंटेटिव को हम वो चेक दे देंगे। नेट बैंकिंग ट्रांसफर, नेट बैंकिंग ट्रांसफर में मेरे अकाउंट से वेंडर के अकाउंट में पैसा सीधे ट्रांसफर हो जाएगा ऑनलाइन, उसे हम नेट बैंकिंग ट्रांसफर कहते हैं। और क्रेडिट और डेबिट कार्ड के थ्रू भी आप अपना पेमेंट कर सकते हैं। हमारे इंडिया में 95% जो पर्सन होते हैं वो आजकल किसके थ्रू पेमेंट करते हैं, क्रेडिट कार्ड के थ्रू पेमेंट करते हैं। इतनी बात क्लियर हो गई।
ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि आज का हमारा टॉपिक आपको क्लियर होगा। आज हमने ई बिजनेस वर्सेस ई कॉमर्स इन दोनों को मतलब समझा, ठीक है, ये दोनों होते क्या है। और स्टूडेंट्स इन्हें समझते हैं, एक समान नहीं होते हैं। ई बिजनेस एक वाइड टर्म है, ई कॉमर्स उसका एक पार्ट होता है। आज हमने बेनिफिट पढ़े कि ई बिजनेस के क्या डिफरेंट बेनिफिट्स हैं, ठीक है ना। क्या क्या बेनिफिट्स थे, इजी टू फॉर्म एंड लोअर इन्वेस्टमेंट इज रिक्वायर्ड, कन्वीनियंस, स्पीड, ग्लोबल एक्सपोजर, कोस्ट सेविंग मूवमेंट टुवर्ड्स ए पेपरलेस सोसाइटी। और आज हमने पढ़ा कि जब हम ऑनलाइन बिजनेस करते हैं तो ऑनलाइन बिजनेस करते हुए हमें कौन कौन सी स्टेज फॉलो करनी पड़ती है। इन स्टेज के थ्रू ही हम अपना ऑनलाइन बिजनेस कर सकते हैं, ठीक है ना। तो आज के हमारे टॉपिक उम्मीद है आपके समझ में आए होंगे, ठीक है, ओके।